हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल अपनी पाठशाला। मेरा नाम है दिलीप और आज के इस वीडियो से हम अकाउंट के पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 1 भूल सुधार शुरू करने जा रहे हैं। बहुत डिमांड थी आपकी कि चैप्टर को शुरू करिए नया, ठीक है। तो आज हम लेके आ गए आपके लिए भूल सुधार। बहुत ही आसान चैप्टर है, थोड़ा खाली आपको ध्यान देना तो ये वाला चैप्टर भी आपको अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो कुछ आपने पहले सीखा है वो सब कुछ यहाँ पे अप्लाई करना है, कुछ भी आपको नया नहीं करना है, ठीक है। देख सकते हैं कि भूल सुधार हमने मुख्य रोजनांचा में भी पढ़ लिया था, ठीक है। अगर हमने कोई भूल करी है तो मिटाई नहीं जाती है, आपको वैसे ही पता है क्या करना पड़ती है, उसकी विरुद्ध असर करना पड़ती है, ठीक है। तो भूलों को यहाँ पर वो वाली भूल नहीं है कि हमने सॉरी बोल दिया तो हमारी भूल सुधर गई, ठीक है। यहाँ की भूलों को हम मिटा नहीं सकते, भूल को सुधारने के लिए हमें विरुद्ध असर करना पड़ती है, ठीक है। मान लीजिए यदि हमने कोई गलत उधार लिख दिया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसे जमा करना पड़ेगा। यहाँ पर इस प्रकार से भूलें सुधारी जाती है, ठीक है। तो ज़्यादा मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाऊंगा चैप्टर को, थ्योरी चैप्टर की आती नहीं है एग्जाम में, तो केवल आपको थोड़ी सी मैं थ्योरी बताऊंगा। जस्ट तुरंत बाद हम क्या करेंगे, एक सवाल करेंगे जिससे आपको चैप्टर के बारे में ज़्यादा पता चले, ठीक है। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा अर्थ, हिसाबों में हुई भूलों को ज्ञात करके तथा उसे सुधारने की प्रक्रिया को भूल सुधार कहते हैं। तो आपको 1 मार्क्स के लिए छोटा सा ये थ्योरी याद कर लेनी है। लिखा है हिसाबों में हुई भूलों को ज्ञात करके तथा उसे सुधारने की प्रक्रिया को भूल सुधार कहते हैं, ठीक है। अब चलिए हम इसके प्रकारों को देख लेते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हो हिसाबी भूलों के प्रकार। पहला प्रकार क्या है, सकल तलपट पर असर न करने वाली भूलें, और दूसरा यहाँ पे लिखा है सकल तलपट पर असर करने वाली भूलें, ठीक है। तो अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपने सकल तलपट पढ़ा था भाग 1 में चैप्टर नंबर 10। बहुत ही आसान चैप्टर था, आपको पता है। केवल आपको बाकियों को उधार करना था और बाकियों को जमा करना था और लास्ट में आपका आंसर आ जाता था, ठीक है। तो बहुत आसान चैप्टर था, आपने सीखा होगा। अब मैं आपको बताना चाहूँगा यदि आपका सकल तलपट का आंसर नहीं आता है, इसका मतलब आपने कहीं भूल करी होगी, ठीक है। तभी तो सकल तलपट का आंसर नहीं आता है ना हमारा, तब हम क्या बोलते थे उसे, सकल तलपट पर असर करने वाली भूल है, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि यदि सकल तलपट का आंसर हमारा आ जाता तो हमने कोई भूल नहीं करी है, ऐसा भी जरूरी नहीं होता, ठीक है। मान लीजिए आपने 2000 खरीदी के उधार करने थे बट आपने जमा कर दिए, और 2000 आपको बिक्री के जमा करने थे, आपने उधार कर दिए, तभी तो आपका आंसर आ जाएगा ना। इसका मतलब ये है कि ऐसा जरूरी नहीं होता है कि सकल तलपट का आंसर आ जाए तो हमने कोई भूल नहीं करी है, ठीक है। तो इस कारण में हम दूसरा प्रकार देखेंगे, सकल तलपट पर असर न करने वाली भूलें। और मोस्ट ऑफली एग्जाम में पहले प्रकार के ही एग्जाम के सवाल आते हैं, तो आपको उसी पर अच्छे से ध्यान देना है। सकल तलपट पर असर करने वाली भूलें बहुत कम आती है, जो थोड़ी टफ भी रहती है, ठीक है। तो एग्जाम में इसके सवाल नहीं पूछे जाते। तो यहाँ पर पहला क्या है, रिसर्च ऑफ भूल, ठीक है। अब ये सब भूलों के बारे में जब मैं आपको सवाल सिखाऊंगा तभी बताऊंगा। फिलहाल के लिए आपको ये देख लेना कि सकल तलपट पर असर करने वाली भूलें कौन सी है, ठीक है। तो पहली हमने पढ़ी रिसर्च ऑफ भूल, दूसरी हमारी है सिद्धांत की भूल, तीसरा यहाँ पे गलत खाते लिखने की भूल, चौथा यहाँ पर है मूल बही में लिखते समय हुई भूल, और पांचवा हमारे पास क्या है, क्षतिपूर्ति भूल यानी भरपाई चूक भूल, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको कह दिया कि जब जब हम सवाल सीखेंगे तब तब मैं आपको इनके बारे में बताता जाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर सेकंड में क्या है, सकल तलपट पर असर करने वाली भूलें। जब हम वार्षिक हिसाब सीखेंगे तब यहाँ पर ये बहुत काम में आएगा, ठीक है। खतौनी से संबंधित भूलें, खातों के शेष संबंधित भूलें, सहायक बहियों के योग की भूलें, और लास्ट में सकल तलपट तैयार करते समय हुई भूलें। जैसे कि मैंने आपको बोल दिया कि जो पहला प्रकार है वही हमको ध्यान से सीखना है और उसी के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बस ये कुछ हमारी थोड़ी थ्योरी थी, ठीक है। सबसे पहले हमने इसका अर्थ देखा और इसके 2 प्रकार थे, जैसे कि सकल तलपट पर असर करने वाली भूलें और सकल तलपट पर असर न करने वाली भूलें, ठीक है। तो आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना इसके बारे में। तो चलिए अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब स्वाध्याय में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक हमें थ्योरी दी गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 से हमारा प्रैक्टिकल सवाल शुरू होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 4। लिखा यहाँ पर है, श्री बलराम का तारीख 31/3/2015 के दिन पूरे होने वाले वर्ष के वार्षिक हिसाब तैयार करने से पहले पाई गई निम्नलिखित भूलों को सुधारने के लिए भूल सुधार प्रविष्टि लिखी, ठीक है। तो आपको यहाँ पर हेडिंग लिखनी है, बलराम की भूल सुधार प्रविष्टि, ठीक है। भूल सुधार प्रविष्टि या रोजनामचा भी आप लिख सकते हो, ठीक है। हेडिंग आपको कोई भी सवाल हो अच्छे से लिख लेनी है। चलिए अब सवाल को शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि नया कुछ भी नहीं सीखना आपको,
जो कुछ आपने पहले सीख लिया है और ये जो क्वेश्चन हमें दिया गया है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, ये पहले ही हमने मुख्य रोजनामचा में सीख लिया तो आपको जल्दी से आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए पहला यहाँ पे क्या लिखा है, ₹5000 के खरीदे माल का लेखा करना रह गया। अब आप देखिए कि हमने यहाँ पर 5000 का माल खरीदा था, हमने लेखा ही नहीं करा है, लेखा नहीं करा है तो अब लेखा कर देंगे जिससे हमारी भूल सुधर जाएगी, ठीक है। तो पहला क्या लिखेंगे यहाँ पे, खरीद खाते उधार, खरीद खाते उधार, रोकड़ खाते क्या कर देंगे हम, जमा कर देंगे रोकड़ खाते से। कितने का है, 5000 का माल है तो 5000 सिंपल आया होगा आपको समझ में, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा कुछ कठिन है नहीं इसके अंदर। चलिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको बताते जाएंगे। अब यहाँ पे ऐसे लिखा है कि यंत्र खरीदी कर उसका स्थापना खर्च 2000, फुटकर खर्च खाते उधार करा है। तो यहाँ पर हमने भूल कर दी है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा बताता जाऊँगा, ठीक है, तब हम जाके सही एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर पहले मैं लिख लेता हूँ सही असर और गलत असर, सही असर, और नेक्स्ट पे यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ गलत असर, जैसे कि मैंने आपको मुख्य रोजनामचा में सिखाया था, ठीक है, गलत असर। तो चलिए हमने यहाँ पर क्या खरीदा था कि यंत्र खरीदा था, ठीक है, और उसकी स्थापना खर्च का हमने 2000 किसे खाते उधार कर दिया, फुटकर खर्च। अब आपको ये पता होना चाहिए कि संपत्ति खरीदते समय संपत्ति के पीछे हम जो भी खर्च करते हैं, ठीक है, वो संपत्ति खाते क्या करा जाता है, उधार करा जाता है। तो सही असर क्या होनी चाहिए थी, यंत्र खाते उधार, यंत्र खाते उधार, और क्या होना चाहिए था, रोकड़ खाते से, रोकड़ खाते जमा होना था। बट हमने गलत क्या कर दिया, फुटकर खर्च खाते उधार कर दिया, फुटकर खर्च खाते उधार करके रोकड़ खाते जमा कर दिया, ठीक है, रोकड़ खाते जमा। अभी मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि भूल किस प्रकार से यहाँ पे सुधारनी है हमको, ठीक है। तो यहाँ पर आपको केवल 2 ही नियम अच्छे से याद रखने हैं कि जो करना बाकी है उसे हम करेंगे, ठीक है, और जो गलत कर दिया उसके विरुद्ध असर करेंगे। तो आप देख सकते हो रोकड़ खाते यहाँ भी जमा है और रोकड़ खाते यहाँ भी जमा है, इसका मतलब रोकड़ खाते में हमने कोई गलती करी नहीं है। बट आप देख सकते हो हमको यहाँ पर यंत्र खाते उधार करना था, जबकि हमने यहाँ पर फुटकर खर्च खाते उधार कर दिया है। तो बस सवाल हो गया हमारा सोल्व। तो आपने क्या नहीं करा उसको फोकस करिए, आपने यहाँ पे यंत्र खाते उधार नहीं करा है, ठीक है, तो यंत्र खाते में उधार करेंगे, और आपने यहाँ पे जो गलत करा उसकी विरुद्ध असर करेंगे। गलत क्या करा आपने, फुटकर खर्च खाते, तो उसको हम क्या कर देंगे, जमा कर देंगे। तो रोजनामचा क्या बनेगा, यंत्र खाते उधार फुटकर खर्च खाते से, सिंपल। चलिए इसकी असर कर देते हैं हम। तो यहाँ लिखेंगे यंत्र खाते उधार, यंत्र खाते उधार फुटकर खर्च खाते से, फुटकर खर्च खाते से, ठीक है, इस प्रकार से 2000 और 2000। आपको चैप्टर को थोड़ा ध्यान से सीखना है क्योंकि थोड़ा सा कठिन रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो आप उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों व्यवहार समझ में आएंगे। चलिए अब तीसरा देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा है देवांशी को चुकाए 2400 भूल से करण खाते लिखा गया है। अब थोड़ा ध्यान से समझना है, हमने यहाँ पर देवांशी को चुकाए थे बट करण खाते हमने क्या कर दिया, लिख दिया है। तो सही रोजनामचा और गलत रोजनामचा देख लेते फिर से। यहाँ पे होना चाहिए था देवांशी खाते उधार रोकड़ खाते जमा, ठीक है, इस प्रकार से होना चाहिए था। बट हमने क्या कर दिया, करण खाते उधार करके रोकड़ खाते जमा कर दिया है, ठीक है, इस प्रकार से हमने ये गलत असर कर दिए। बट जैसा कि मैंने आपको बताया था करना क्या है, जो करना बाकी है उसे हम करेंगे और जो गलत कर दिया उसकी विरुद्ध असर करेंगे, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर पता चल गया होगा। यहाँ पर रोजनामचा क्या बनेगा, देवांशी खाते उधार करण खाते से, क्योंकि करण खाता गलत लिख दिया है और देवांशी खाता लिखना बाकी है। तो टोटल रोजनामचा क्या बनेगा, देवांशी खाते उधार करण खाते जमा, क्योंकि रोकड़ खाते यहाँ पर भी जमा है और रोकड़ खाते यहाँ पर भी जमा है। इसका मतलब ये सही है, ये केवल गलत एंट्री करी है और ये लिखना बाकी है, तो इसको उधार ही करेंगे और इसको जमा कर देंगे, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। तो चलिए इसकी असर कर देते हैं। तीसरा, देवांशी खाते उधार, देवांशी खाते उधार करण खाते जमा कर देंगे, ठीक है। कितना था, 2400 रुपये, तो 2400 और 2400, ठीक है, सिंपल था, समझ में आया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा, नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है,
5,000 का माल नैना को बेचा था जो भूल से खरीद बही में लिखा गया है। तो ये बहुत बड़ी गलती कर दी है। हमने यहाँ पर नैना को 5,000 का माल बेचा था, तो रोज नाम से क्या होना चाहिए, चलिए देख लेते हैं। तो रोज नाम से कुछ इस प्रकार से होना चाहिए था, नैना खाते उधार, नैना खाते उधार बिक्री खाते से, क्योंकि हमने बिक्री करी है ना, बिक्री खाते जमा होना चाहिए था, जबकि हमने कहाँ लिख दिया, खरीद बही में लिख दिया है। तो ये बहुत बड़ी गलती कर दी थी। हमने क्या कर दिया है, खरीद खाते उधार, नैना खाते क्या कर दिया, हमने जमा कर दिया है। हमने ये सोचा कि हमने नैना के पास से माल खरीदा है, ठीक है, जबकि अपोजिट था, हमने तो यहाँ पे नैना को माल बेचा है, ठीक है। अब आपको भूल सुधारनी है, ठीक है। क्या करोगे आप, सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपने क्या नहीं करा है। आपको यहाँ पे नैना खाते उधार करना था, आपने नैना खाते जमा कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए विरुद्ध असर कर दिया आपने। अगर आपको पता है कि आपने ये जमा कर दिया है गलती से, तो आपको उधार भी करना पड़ेगा, ठीक है। और वैसे भी यहाँ पर उधार करना बाकी है, कितना, 5,000। तो 5,000 तो लिखना बाकी था, आपने 5,000 फालतू में क्या कर दिया है, जमा कर दिया है। तो आपको इसको भी सुधारना पड़ेगा। तो जब आप इसको उधार करोगे तो 5,000 और 5,000 कितना हो जाएगा, टोटल 10,000 हो जाएगा। इसका मतलब नैना खाते उधार टोटल कितना लिखा जाएगा, 10,000 लिखा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बिक्री खाते जमा भी करना पड़ेगा, कितना, 5,000, क्योंकि आपने करा ही नहीं है। तो बिक्री खाते जमा करेंगे 5,000। और गलती क्या करी, यहाँ पर दोनों चीज़ गलती करी है। नैना खाता जमा नहीं होना चाहिए था, नैना खाता जमा कर दिया है। खरीद खाते उधार नहीं होना चाहिए था, खरीद खाते उधार कर दिया है। तो आप क्या करेंगे, खरीद खाते को भी क्या करेंगे, हम जमा करेंगे, ठीक है। तो टोटल रोज नामचा आपको समझ में आ रहा होगा, नैना खाते उधार, खरीद खाते से और बिक्री खाते से, ठीक है। तो चलिए रोज नामचा लिखते हैं। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले लिखेंगे नैना खाते, नैना खाते उधार, हमने गलत क्या करा, खरीद खाते, तो खरीद खाते को हम करेंगे जमा, खरीद खाते जमा, और बिक्री को भी जमा करना बाकी है, तो बिक्री खाते भी क्या करेंगे, हम जमा करेंगे बिक्री खाते से। चलो खरीद खाते में लिखिए 5,000, बिक्री खाते में लिखिए 5,000। और जैसे कि मैंने आपको बताया, नैना को हमने फालतू में जमा करा था, तो अब उसको उधार करना ही बाकी है। तो 5 और 5 कितना होगा यहाँ पर, 10,000। तो बस इस प्रकार से ये वाला रोज नामचा भी हमारा पूरा हुआ। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा सवाल, ठीक है। तो इसी प्रकार के सवाल आपको भूल सुधार में पढ़ने हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे 5वें में क्या लिखा है, रेखा ने स्वीकृत की हमारी 1900 की लेनी हुंडी की बही में 1,000 से टिप्पणी हुई है। तो यहाँ पर देखिए कि हमने खातों की गलती नहीं करी है, हमने यहाँ पर रकम की गलती कर दी है, ठीक है। लिखना था हमको 1900 रुपया, लिखा हमने कितना, केवल 1,000। तो यहाँ पर रकम की भूल हुई है। रकम की भूल सुधारना एकदम आसान होता है, ठीक है। किसकी हुंडी थी, रेखा की हुंडी। अब यहाँ पर हमारी लेनी हुंडी, तो रोज नामचा क्या बनेगा, लेनी हुंडी खाते उधार, रेखा खाते से। और रकम कितनी लिखनी बाकी यहाँ पर, 900 रुपये, क्योंकि 1900 रुपये की हुंडी थी, लिखा केवल कितना है हमने, 1,000 रुपया। तो बस कुछ नहीं, हम यहाँ पर 900 रुपया लिख देंगे, सिंपल। तो चलिए इसकी भी असर कर देते हैं 5वां। तो आपको मैंने बता दिया, यहाँ पर हमने खातों की भूल नहीं करी है, ठीक है, केवल रकम लिखने में भूल कर दी है। लेनी हुंडी उधार होती है, हमने उधार ही करी है। रेखा खाते जमा था, तो हमने जमा ही करा है। केवल यहाँ पे 1900 की जगह पे कितना लिख दिया है, 1,000। तो कुछ नहीं, 900 रुपये की एंट्री फिर से कर देंगे। तो लेनी हुंडी खाते उधार, लेनी हुंडी खाते उधार, रेखा खाते हम क्या कर देंगे, रेखा खाते जमा कर देंगे, ठीक है। फिर इस बार कितना लिखेंगे, 900 रुपया। आपको 1900 रुपये नहीं लिखना है, 900 रुपये लिखना बाकी, तो उसी की एंट्री हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। सिंपल, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पर 6 में लिखा है, बैंक ब्याज के पासबुक में जमा किए जो रोकड़ बही के वह पक्ष में लिखा है। अब आपको थोड़ा यहाँ पर समझना है, जो बैंक ब्याज के होते हैं वो हमारे लिए आवक होती है, ठीक है। तो बैंक ने तो उसको क्या करा है, जमा करा है। और आपने रोज नामचा बहुत बार सीखा है, बैंक ब्याज का हम किस प्रकार से रोज नामचा लिखते हैं, बैंक खाते उधार, बैंक ब्याज खाते से। जबकि रोज नामचा में क्या लिखा है, रोज नामचा में ये लिखा है कि हमने उसकी असर वह पक्ष में कर दी है। वह पक्ष में करने का मतलब ये होता है कि हमने बैंक खाते जमा कर दिया है। इसका मतलब यहाँ पर ऐसा है कि हमने खर्च समझ के इसकी एंट्री कर दी है। चलिए मैं आपको दोनों रोज नामचा लिख के बताता हूँ। सही रोज नामचा क्या होना चाहिए था, बैंक खाते उधार, बैंक खाते उधार, बैंक ब्याज खाते से, बैंक ब्याज खाते से।
और गलत असर हमने क्या कर दिए, बैंक ब्याज खाते उधार करके बैंक खाते हमने क्या कर दिया, जमा कर दिया है। ठीक है, वह पक्ष का मतलब हमने यहाँ पर ये जमा कर दिया है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर भूल सुधारनी है। भूल सुधारने के लिए आप देख सकते हो कि आपने दोनों खाते गलत कर दिए। ठीक है, ये खाता जमा होना चाहिए था, आपने उधार कर दिया, ये खाता उधार होना चाहिए था, आपने जमा कर दिया। ठीक है, तो जब आप इसको यहाँ पर लाओगे और इसको यहाँ पर लाओगे तो डबल रकम से एंट्री करनी पड़ेगी। ठीक है, यदि आप केवल सही असर करोगे तो आपके 150 से 150 कट जाएंगे, नेट इफेक्ट आपकी 150 आनी चाहिए। ठीक है, तो कटने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डबल रकम से एंट्री करनी पड़ेगी। तो अब आपको देखना क्या है, बैंक खाते उधार करना बाकी है। ठीक है, तो बैंक खाते उधार करेंगे तो 150 लिखेंगे, फालतू में यहाँ पर बैंक खाता जमा कर दिया तो उसको उधार करना पड़ेगा। तो इसके 150 और इसके 150 कितने हो गए, यहाँ पर टोटल 300 रुपये। तो यहाँ पर डबल रकम से एंट्री करने पड़ेगी। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर क्या है, बैंक खाता जमा करना बाकी है और आपने यहाँ पे फालतू में बैंक खाते उधार कर दिया है। तो जब जमा करेंगे तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, 150, और भूल को सुधारेंगे और इसको भी जमा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 150। इसका मतलब टोटल रकम कितनी हो जाएगी, 300 रुपये। इसका मतलब कहना ये चाहता हूँ कि आपको डबल रकम से यहाँ पर एंट्री करनी पड़ेगी। ठीक है, और रोज नामचा तो हमारा यही वाला होगा क्योंकि हमने एंट्री गलत करी है। तो चलिए इसकी भूल सुधारते हैं। तो छठे में हम यहाँ पे लिखेंगे बैंक खाते उधार बैंक ब्याज खाते जमा। बता दिया आपको 300 रुपये से लेखा करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि पहले भूल को सुधारेंगे तो 150 रुपये कट जाएगा, फिर सही असर करेंगे तो 150 रुपये लिखना पड़ेगा। तो टोटल रकम कितनी आ जाएगी यहाँ पर, 300 रुपये। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, मैं इसे आशा करता हूँ। ठीक है, सातवें में यहाँ पे लिखा, अमिता को बेचे 1200 के माल का लेखा खरीद भाई में 200 से किया गया है। तो चलिए, खातों की तो गलती हमने यहाँ पे करी ही है। ठीक है, क्योंकि बेचे माल का लेखा हमने क्या कर दिया, खरीद खाते में, और साथ ही साथ हमने यहाँ पर रकम की भी भूल कर दी है। तो कोई नहीं, सबसे आसान है। अभी जो अपने यहाँ पर नैना वाला करा था सेम टू सेम ऐसा ही है। ठीक है, चलिए समझते इसको। हमारे यहाँ पर रोज नाम से क्या होना चाहिए था, अमिता खाते उधार कितना रकम, मैं रकम भी साथ में लिखता हूँ। ठीक है, 1200, और बिक्री खाते से 1200, और गलत असर हमने क्या कर दिए, खरीद खाते उधार अमिता खाते से कितना लिख दिया हमने, 200 रुपये। तो आप देख सकते हो, अभी मैंने आपको नैना वाला सिखाया था, सेम टू सेम ऐसा ही है। आपको अमिता खाते उधार करना था, जबकि आपने अमिता खाते जमा कर दिया है। तो अमिता खाते तो उधार लिखना ही है। तो जब इस भूल को हम सुधारेंगे, इसको उधार पक्ष में लेकर जाएंगे, तो 1200 और 200 कितना हो जाएगा, 1400। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि आपने बिक्री खाता जमा करा ही नहीं, तो बिक्री खाते जमा कर देंगे, और खरीद खाते यहाँ पे गलत उधार करा है तो इसको भी जमा कर देंगे। तो 1200 और 200 कितना हो जाएगा, 1400। तो टोटल एंट्री, अमिता खाते उधार 1400, बिक्री खाते से 1200, खरीद खाते से 200। इस प्रकार से आपको यहाँ पर असर करने पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए रोज नाम से इसका भी कर लेते हैं हम। सातवां लिखेंगे, अमिता खाते उधार बिक्री खाते से और लास्ट में खरीद खाते से बिक्री के लिखना बाकी है 1200, भूल हमने करी 200 रुपये की, टोटल एंट्री जाएगी 1400 अमिता खाते उधार पक्ष में। तो बस सवाल हमारा ये वाला यहाँ पर पूरा हो गया है। देख सकते हो, तो इसी प्रकार के सवाल आपको इस चैप्टर में सीखने हैं। जो आपको भूल दी गई, आपको सही से एनालिसिस करना है, भूल को किस प्रकार के खातों को हमको यहाँ पे उधार करना है, किसको जमा करना है, अच्छे से देखना है आपको। उसके बाद ही आपको रोज नाम से यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो मैंने आपको ये फालतू में नहीं करवाया था यहाँ पर। ठीक है, देख सकते हो, मैं आपको पहले बता रहा था, उसके बाद में आपको सही एंट्री करवा रहा था। तो मैं यहाँ पर ये आपके साथ टाइम पास नहीं कर रहा था। अगर आपको ये अच्छे समझ में आएगा तब जाके आप सही एंट्री कर पाओगे। तो आपको ध्यान देना है चैप्टर में। ठीक है, तो मैं उससे उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में अच्छे से आया होगा। तो अब अगर आप चाहो तो इसका टोटल भी कर सकते हो। ठीक है, टोटल यहाँ पर इसका आ जाएगा कुछ 22,000 करीब। मैंने यहाँ पर टोटल अपने फ़ोन में कर लिया है, 22,000 इसका टोटल आ रहा है। आप एक बार अपनी कैलसी में भी कर लीजिएगा। ठीक है, 22,000। तो टोटल आपको भूल सुधार में कर लेना है कुल योग। तो सवाल आपको कैसे लगा आप मुझे कमेंट में बता सकते हो।
और इसी प्रकार के सवाल आपको आगे भी सीखने हैं तो आप वीडियो के साथ और चैनल के साथ बने रहिएगा। ठीक है, मिलेंगे आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।